बैठे हुए हैं हजरत, बराबर से साहबा कराम गुजरते हुए कहते हैं कि बोलना, नस्र में बोलना कितना मुश्किल काम है, और अगर कोई बोले और ऐसा बोले कि पूरे खिताब के अंदर कोई लफ्ज़ भी अलिफ वाला इस्तेमाल ना हो, बगैर अलिफ के अल्फाज का मजमुआ एक खिताब की सूरत में फिल बदी बोलता चला जाए और कोई लफ्ज़ भी ऐसा ना लाए जिसमें अलिफ आ रहा हो। मौला ने उन्हें देखा और मुस्कुरा के फरमाया ये अली के लिए आसान है। और मौला ने बगैर अलिफ का खुतबा दिया जिसमें 1000 कुछ अल्फाज हैं, फिल बदी मौला मौला, और मौजू भी मुश्किल, तौहीद का मौजू, अल्लाह के बारे में अली बोल रहे हैं, मगर ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें इनकी ख्वाहिश थी कि अलिफ के बगैर अल्फाज हों, बगैर अलिफ का खुतबा। ऐसे ही हजरत एक दिन अपनी अबा को रुफू कर रहे थे, तो कुछ साहबा इकराम करीब से गुजरे और कहा कि बोलना, वो भी नस्र में बोलना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई बोले और ऐसा बोले कि उसके अल्फाज में नुक्ते वाला कोई लफ्ज़ ना हो, कोई हर्फ ना हो, कोई ऐसा हर्फ ना हो जिसमें नुक्ता आता है। मौला फिर मुस्कुराए, मौला ने फरमाया ये अली के आसान है, अली के लिए आसान है। और आपने 900 कुछ अल्फाज पर मुश्तमिल खुतबा दिया जिसके अंदर एक लफ्ज़ भी नुक्ते वाला नहीं है जी, गैर नुक़त खुतबा मौला अली का जी। अली मौला के लिए अभी तो बात ही नहीं हुई, अभी अली मौला के फ़ज़ाइल ही बयान नहीं हुए, अभी तो फ़ज़ाइल ही बयान नहीं हुए। और मुझे ताज्जुब है, मुझे अफसोस भी है, मुझे गिला और शिकवा भी है अपने कबीले के बाज़ दोस्तों से कि पूरा अशरा गुजर जाता है, ख़ास तौर पर अशरा उला, और पूरे अशरे में 10 मजलिसों में 10 बातें मौला अली की नहीं होती। सारी नसीहतें, सारी तबलीगात, सारे नसाया, सारी वसीयतें, सारी इस्लाही और तरबियती गुफ्तगू हमारी ज़रूरत है, होनी चाहिए। अभी मेरी इस गुफ्तगू में आप बाद में वीडियो ले लीजिएगा, कोई 15 बातें तो मैं नसीहतों की कर चुका हूँ। तो ये कौन कह रहा है कि नसीहत नहीं होनी चाहिए? नसीहत के बगैर, वाज के बगैर, हिदायत के बगैर तो मजलिस कैसे मुकम्मल होगी? आइम्मा की ख्वाहिश है, आइम्मा की आरजू है कि माशरा इस्लाह पाए, उन्होंने जाने दे दी इस्लाह की खातिर, लेकिन पूरे 1 घंटे की गुफ्तगू, 1.5 घंटे की गुफ्तगू में 2 फजीलत की बातें भी मौला अली की ना हो, पूरे 10 दिन में 10 बातें ना हो, तो क्या लेगा ये बच्चा? वो हदफ जो नबी ने दिया, वो मकसद जो अहले बैत ने दिया, वो जो हमें हदफ अल्लाह ने दिया, उसे कब कौन पूरा करेगा? तो मेरे कबीले के लोगों सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, मैं अज़ादार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मातमी घराने से मेरा वास्ता है जी, ज़ाकिरों की औलाद हूँ, ख़ानदानी अज़ादार घराने से जो ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में हमारे इलाके से और सिंध में हमारे इलाके से आशना है, वो इस बात की गवाही देंगे जी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमने तो ये मिजाज देखा है कि अगर मैं ख़तीब 1 घंटे की गुफ्तगू में एक फ़जीलत की बात भी किए बगैर मेंबर से उतर आऊँ तो मजमे में मौजूद बुजुर्ग रोक लेते थे, मौलाना आपने 1 घंटे गुफ्तगू की, मौला अली की बात नहीं की। दुश्मन छुपा रहा है हसद में, अपने छुपा रहे हैं खौफ में। कभी खौफ है दुश्मन का तो कभी खौफ है अपने दरमियान बैठे हुए कुछ खुद साख्ता मुफक्किरों का। थक गए आप मेरी बातों से? नहीं, खुद साख्ता मुफक्किरों से भी मत डरो। अब्बास ज़ैदी साहब याद होंगे नजमी भाई आपको, शायर अहले बैत अब्बास ज़ैदी साहब, उनके बड़ा अच्छा एक जुमला मुझे याद आ रहा है, जिसकी जो चीज़ हो उसी के नाम से बयान करें, ये भी सदका जारिया है। वो फरमाने लगे 2 चीज़ों ने तबाही फैलाई है, 2 चीज़ों ने तबाही फैलाई है, एक सेल्फ मेडिसन ने और एक सेल्फ स्टडी ने, बगैर डॉक्टर के मशवरे के इलाज ने और बगैर उस्ताद के किताब ख़्वानी ने। किताबें पढ़ रहे हैं साहब बगैर उस्ताद के, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी किसी से पूछने हमने फलां किताब में पढ़ा है, हमने उसूल काफ़ी पढ़ी है भाई, हमने मल्ला याजुल फ़क़ी भी पढ़ ली, तहजीब भी पढ़ ली हमने, ये हदीस हमने देख ली है, आप कौन होते हैं, हमने पढ़ लिया। कोई उस्ताद था तुम्हारा? कल बेउस्तादा गाली था और आज बेउस्तादा एजाज है। नहीं हमारा कोई उस्ताद नहीं है, ये तुम तारीफ कर रहे हो अपनी।
जब किसी से भोंडा कोई काम देखें तो उससे कोई पलट पलट के अगर बुजुर्ग पूछ ले तुम्हारा उस्ताद कौन है, तो कहता है हमारा कोई उस्ताद नहीं है। तो ये तो तुम अपनी मजम्मत करवा रहे हो। जिसका कोई उस्ताद ही नहीं है, जो किसी से सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिए कि क्यों हर मजलिस का उन्वान अली मौला की जात। इसलिए कि जितना जिक्र होगा इतना शौक बढ़ेगा, और जितना शौक बढ़ेगा इतना वसल बढ़ेगा। थोड़ी तवज्जो दीजिएगा, ये इस्तिलाहें थोड़ी सी आशिकाना है। जितना जिक्र बढ़ेगा इतना शौक बढ़ेगा। 6 दफ़ा अगर आपके सामने फलां बिरयानी का कोई तस्करा कर दे तो दिल करता है ना कि खाते हैं चल के। फलां कबाब ची के कबाब का कोई तस्करा कर दे तो दिल करता है ना कि वो कबाब, अब चलो भाई इतनी तारीफें सुन ली। तो जिक्र शौक की तरफ लेके जाता है। जितना जिक्र बढ़ता है इतना शौक बढ़ता है। बड़े गर्दन हिला दो भाई, 2-4 लोग तो मुसलसल जी। जितना जिक्र बढ़ेगा इतना शौक बढ़ेगा, जितना शौक बढ़ेगा इतना वसल बढ़ेगा जी। शौक ले जाएगा ना आपको दुकान तक, शौक ले जाएगा ना आपको उस कबाब जी तक, ये शौक ले जाएगा वसल तक। और फिर वसल मंजिल नहीं है। जब वसल की मंजिल पर पहुंचेंगे तो फिर असली जायका शुरू होगा। अब तक तो सुना हुआ था, अब तो देख भी लिया। भाई सलवात पढ़े तो मैं अर्ज करता हूं, इतने अरसे से अली अली सुन रहे थे, अली को पढ़ भी लिया, अब अली तक पहुंच भी गए। अब जब पहुंच गए तो कोई पूछे मैं समय तम्मार तुम्हें जायका क्या मिला है। इसलिए कि इश्क हकीकी में तवज्जो, इश्क हकीकी में माशूक को पा लेना आगाज इश्क है। इश्क मजाजी में माशूक को पा लेना इख्तिताम इश्क है। इश्क मजाजी में माशूक मिल जाए तो इश्क खत्म, और इश्क हकीकी में माशूक मिल जाए तो इश्क शुरू होता है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मुझे खयाम के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। उमर खयाम बड़ा मशहूर नाम जी। अब मैंने खयाम कह दिया था, वही काफ़ी था जी। खयाम के 4 मिसरे। खयाम कहते हैं कि इमरूस के दरदामे तू उफ्तादे अम ए इश्क, ए इश्क जो आज मैं तेरे जाल में फंसा हूँ, उसका सबब यह था कि गुफ्ती के दरिन बाग़े पुलत, गुफ्ती के दरिन बाग़े पुरज गुल कफसी नीस्त। तूने मुझे कहा था कि इस फूलों से भरे बाग में कोई पिंजरा, कोई कफस ही नहीं है। तो जब तूने कहा कोई कफस नहीं है तो मैं आ गया बाग में। मैं जो आया तो मैं तो तेरे दाम में फंस गया। अब ये 2 मिसरे, इसके बाद वाले 2 मिसरे सुनिएगा। इमरूस के दरदामे तू उफ्तादे अम ए इश्क, गुफ्ती मैं इसलिए तेरे दाम में फंसा कि तूने मुझे कहा था कि गुफ्ती के दरिन बाग पुरज गुल कफसी नीज, तारीफ मनज इश्क हमानस्त के गुफ्तम। ये जो तूने मुझे इश्क का झांसा और धोखा देकर मुझे इश्क का शिकार किया, ये इश्क कहां है? इश्क तो वो है जिसे मैं तुझे बताता हूं कि इश्क की तारीफ क्या है। कहते हैं कि तारीफ इश्क हमानस्त के गुफ्तम, तारीख मनज इश्क, तारीख मन अज इश्क हमानस्त के गुफ्तम, दरदामे कसी बाश के दरदामे कसी नीस्त। इश्क की तारीफ तो यह है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उसके असीर बन जाओ जो किसी का असीर ही नहीं है। सलवात पढ़े मौला अली की जात पर। अली से इश्क का नतीजा क्या है भाई? क्यों अली से इश्क हो? अली से इश्क इसलिए वाजिब करार दिया है, लाजिम करार दिया है कि अली वो है जो किसी का गिरफ्तार नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। जो खुद किसी का मोहताज है वो आपको मोहताजी से क्या निकालेगा? लिहाजा सुन्नी आलिम दीन इब्न अबिल हदीद मोतज़ली शरह नहजुल बलागा में 4थी जिल्द के अंदर मौला अली की अजमतों को बयान करते हुए वो एक जुमला लिखते हैं।
वो कहते हैं इस्तगनाहु अनिल कुल, थके हुए तो नहीं है, इस्तगनाहु अनिल कुल, अली का सबसे बेनियाज होना। वो मुझे नहीं मान रहा, वो मुझे क्या मान रहा है, वो मुझे कौन से नंबर पे रख रहा है, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे वो नहीं दिया, उसने मुझे सलाम नहीं किया, अली को कोई मसला ही नहीं है जी। मौला मुफो कह रहे हैं कि इस्तगनाहु अनिल कुल, किसी के मोहताज नहीं थे। अच्छा, नबी ने फरमाया ना कि मसलो अली इनका मसल काबा, अली की मिसाल खाना काबा जैसी है। यदूर वाला युदार, काबे के गिर्द सब चक्कर काटते हैं, काबा कहीं चक्कर काटने नहीं जाता। अली के दरवाजे पे सब आएंगे, अली किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। यानी अगर जाएंगे भी तो उनकी मोहताजी दूर करने जाएंगे, अपनी मोहताजी की वजह से नहीं जाएंगे। उनकी परेशानी को दूर करने जाएंगे, अपनी परेशानी की वजह से अली किसी के दरवाजे पर नहीं जा रहे। ये जो कैफियत है मौला अली की, इसे सुन्नी आलिम कहते हैं कि इस्तगनाहु अनिल कुल दलीलुन अन्नहु अफदलु मिनल कुल। अली का सबसे मुस्तगनी होना ही दलील है कि अली सबसे अफजल थे। सलवात पढ़ लें मौला अली के जात पर।